हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल। आज क्लास रे आमे जूनियर टीचर एंड ओटीईटी पाई बायोलॉजिकल साइंस रो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक एडोलेसेंस विषय रे पढ़िबा। तो ऑलरेडी आमे बहुत सारा टॉपिक बायोलॉजी रो कवर करी सारिछे आउ किछिटा ही टॉपिक रहूची। तो चलंतु फर्स्ट आमे टिके आज सिलेबस ऊपर नजर पके दबा तापर ए टॉपिक टी स्टार्ट करबा। एठी देखंतु एटा होची बायोलॉजी रो सिलेबस। कंटेंट टोटल 20 मार्क्स मीन्स 12 टी 12 टी क्वेश्चन सेठारु आसीबो। तो आमे ऑलरेडी बायोलॉजिकल एडाप्टेशन एमंग लिविंग बीइंग्स कंप्लीट करी सारी छे। रेस्पिरेशन टा स्किप हे जाइछि बट मु तार एमसीक्यूज आपन को प्रोवाइड करी छी। जदि कंटेंट मध्ये आपन चाहू छंती देन कमेंट करी जणे देबे ताहा मध्ये मु आपन को प्रोवाइड कर देबी। बट ट्रांसपिरेशन रो कंटेंट एंड थ्योरी बोथ आपन को प्रोवाइड करा जाइछि। देन सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स मध्ये हमर कंप्लीट हेछि आ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज आमे कंप्लीट कर देबा एडोलेसेंस रो तार थ्योरी पार्ट आ नेक्स्ट क्लास रे तार एमसीक्यूज मध्ये आमे डिस्कशन कर देबा। नेक्स्ट हमर आ गोटे ही टॉपिक रहउछि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो एटा ही गोटे टॉपिक हमर एबे रहिबो। तो यही वीक रे आमे कंप्लीट बायोलॉजी को कंप्लीट कर देबा। आउ जदि टाइम हुए देन आमे फिजिकल साइंस मध्ये कंप्लीट करिबा किछिटा टॉपिक। आउ या परठू जेते बेले एटा कंप्लीट हेइ जिवो बायोलॉजी रो मु आपन को ओटीईटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देबी। आपन प्रैक्टिस कर नेबे। आउ टेलीग्राम चैनल मध्ये आपन को यार पीडीएफ दिया जिवो तो आपन सेठू मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे। आउ गोटे जिंस यार नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हवा ऊपर आउ किछिटा ही टॉपिक गोटे दीटी टॉपिक रही। वन्स यार नोट्स कंप्लीट हो देन मु आपन को डिस्ट्रीब्यूट कर देबी। तो सेति पय आपन वरी होंतुनी। किछिटा पिला कमेंट करछंती कि आपन नोट्स प्रोवाइड करंतु तो खूब शीघ्र एई वीक रे ही आपन को नोट्स प्रोवाइड करा जिवो। अराउंड 1 किंबा 1.5 मंथ रही आम पाखे। तो सेते टाइम भितर कंटेंट तो मुझे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी आपन ओनली रिवाइज करेंगे। तो से वरी हुंतुनी आपन को खूब शीघ्र नोट्स प्रोवाइड करा जिवो। आ गोटे दीटी टॉपिक ही रही कंप्लीट हो जाऊ। कंप्लीट सब टॉपिक रो नोट्स आपन को एट ए टाइम प्रोवाइड कर दिया जिवो। तो से वरी हुंतुनी। तो चलंतु क्लास टी को स्टार्ट करबा। ता पूर्व जदि आपण माने चैनल न्यू देन चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन कर रखिबे। फल आगो को आस्तुबा सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण प्रथमे पाई परिबे। आ जदि अन्य क्लास गुडा को करि नाहंती साइंस रो देन हमर साइंस प्लेलिस्ट को जिवे क्लास सब देखि नेबे। एटा आपनकर ओटीईटी पाई मध्ये हेल्पफुल रहइबो। चलंतु क्लास टी को स्टार्ट करबा। व्हाट इज एडोलेसेंस? एटा आपण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे भी पढ़ी थिबे। तो जेहेतु समस्ते टीचिंग एग्जाम पे प्रिपेयर होछंती तो निश्चय आपण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे एडोलेसेंस विषय रे पढ़ी थिबे। तो एडोलेसेंस कौन? द टाइम पीरियड when the body undergoes changes to reach reproductive maturity is known as adolescence। एमती गोटे टाइम पीरियड जिते बेले कि बॉडी रे बहुत सारा चेंजेस देखा मिले टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आसीबा जाए जहाँ भी सब चेंजेस बॉडी रे देखा मिले जो टाइम पीरियड रे से टाइम पीरियड होची एडोलेसेंस। ठीक अच्छी। देन it begins around the age of 11 and lasts till about 18 or 19 years of age। तो एडोलेसेंस स्टार्ट होता है ऑप्शन देखिकी हाँ आपण माने क्लिक करेंगे केते बेले 10 थिबा केते बेले 11 थिबा। तो 11 ईयर स्टार्ट होची आउ अराउंड 18 to 19 आपण ऑप्शन हिसाब रे चूज करेंगे आंसर। तो 11 रे स्टार्ट होची आउ 18 to 19 ईयर जाए या एटा चली। Adolescence in girls can begin 1 or 2 years earlier than boys। तो एटा भी इम्पोर्टेंट। बॉयज कंपेयर गर्ल्स मानक एडोलेसेंस 1 or 2 year अर्ली स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन जदि आप देखते जेंडर बायस भाविकी बोथ सेम मारे गर्ल्स मानक कंपैरेटिवली बॉयज कंपेयर टिके अर्ली स्टार्ट होता है। नेक्स्ट तो प्यूबर्टी कौन? The various changes that occurs in the body during adolescence mark the onset of puberty। तो adolescence period रे जो भी सब चेंजेस स्टार्ट हुए से चेंजेस को puberty कहा जाए। puberty ends when teenager attains sexual maturity। तो puberty केते बेले एंड हुए जिते बेले अराउंड 18 to 19 ईयर। तो सेही टाइम रे जिते बेले कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी आसी जाई थाए एडोलेसेंस ठारे। तो एडोलेसेंस बा टीनेजर ठारे से टाइम रे प्यूबर्टी रो एंड हेई थाए। नेक्स्ट
तो कौन कौन सब चेंजेस देखा मिले ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो फर्स्ट हूँ इनक्रीज इन हाइट। आपड़ देखिए किछिटा गर्ल्स किछिटा बॉयज सडनली तांकर हाइट रे इनक्रीज हो जाए, हाइट बढ़ी जाए। इट इज कजेज बाय द ग्रोथ इन लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स। आर्म और लेग तार ग्रोथ होता है तो हाइट भी इनक्रीज हुए। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट बाय द एज ऑफ 18 years। तो गर्ल्स मानकर ग्रोथ बॉयज कंपेयर टिके फास्ट होता है इनिशियली माने स्टार्टिंग फेज रे, बट जिते बेले से माने 18 ईयर एज को आसी जानती तांकर मैक्सिमम हाइट जिते हबार कथा हो जाई थाए। तो अर्ली स्टेज रे एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स रो ग्रोथ टिके अधिक होता है, बट मैक्सिमम जिते बेले 18 ईयर आसी जाए मैक्सिमम बॉयज रो जिते ग्रोथ हबा कथा आ गर्ल्स रो जिते ग्रोथ हबार कथा सेतिकी ग्रोथ हो जाई थाए। देन चेंज इन बॉडी शेप। तो boys develop broader shoulders, wider chest and prominent muscles. In girls the region below the waist become wider। तो ये body shape रे भी changes आसी थाए। Change in the voice pattern। Voice box or larynx starts growing during puberty। तो ये मन रखिए voice box means larynx is voice box आउ बार्ड्स मानकर voice box को syrinx कहा जाए। SYRINX एमती यार स्पेलिंग अच्छी। तो वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हूँ लैरिंग्स और बर्ड्स मानकर सिरिंग्स स्टार्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो वॉइस बॉक्स माने लैरिंग्स फेस्ट माने लैरिंग्सटा तार ग्रोथ होता है। इट प्रोट्यूरेड इन मेल्स इन द नेक रीजन एंड कॉल्ड एडम्स एपल। तो किछिटा पिला मानकर जितेबेले से माने एडोलेसेंस फेज रे फास्ट थांती आपण देखिथिबे नेक एरिया रे टिके इनक्रीज होता है तो सेटा होची एडम्स एपल। तो वॉइस बॉक्स इनक्रीज होता है चेंज होता है और सेतेबेले तांकर वॉइस टिके हार्श हो जाए फॉर सम टाइम्स देन नॉर्मल फेज को वॉइस मध्य आस्ता है। तो एटा भी होची गोटे चेंजेस ड्यूरिंग adolescence। boys develop deep low pitches voice, girl develops high pitched voice। तो boys मानक ठारे low pitch voice देखा जाए सुना जाए और girls मानक ठारे high pitched voice सुनिबा को मिले। Changes in activity of sweat and sebaceous gland। The activity of Sweat gland increase during puberty resulting in the production of more sweats। तो बहुत अधिका sweating होता है during adolescence। The oil secretion from the sebaceous gland increase the accumulation of oil and bacterial action lead to acne problem in teenager। तो देखी थिबे जिते बेले टीनेज स्टार्ट हुए बा एडोलेसेंस स्टार्ट हुए सांगरे पिंपल्स मध्य किछिटा पिला मानक ठारे किछिटा झिया मानक ठारे पिंपल्स मध्य देखिबा को मिले। ए सब माने ऑयल सिक्रेशन होता है और बैक्टीरियल ग्रोथ जोगो एक्नी देखिबा को मिले। Then changes in sex organ। Testes and penis develop completely in boys। एटा boys मान का थारी develop हुए। Testes starts producing sperm तो sperm production मध्ये start हुए। And girls मान का थारे ovaries develop completely and start producing eggs in girls। Then माने गर्ल्स मान ठारे मेंस्ट्रुअल साइकिल सेटा मध्ये स्टार्ट होता है आउ ओभारिस डेवलप होइकी एग प्रोड्यूस हवा स्टार्ट हुए। चेंज इन इंटेलेक्चुअल लेवल। द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इंक्रीज। खाली बॉडी रे चेंज नुहे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी माने लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हुए ब्रेन रो कैपेसिटी भी इंक्रीज हुए। तो ताकू जदि कंप्लीट गोटे ठीक डायरेक्शन दिया जाए देन मैक्सिमम लर्निंग ए फेज रे हे पारिबो। Intellectual development takes place during adolescence। Development of secondary sexual character। तो कौन सब कैरेक्टर इनक्रीज हुए। फर्स्ट आम देखा बॉयज ठारे appearance of mustache and beard एटा इनक्रीज होता है एपियर होता है। देन appearance of hair on chest रे हेयर एपियर होता है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर पार्ट्स तो हेयर ग्रोथ मध्य देखा को मिले। देन गर्ल्स मानक ठारे इनक्रीज इन ब्रेस्ट साइज रो इनक्रीज होता है। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन प्यूबिक हेयर रो इनक्रीज होता है। देन किछिटा हार्मोनल चेंजेस मध्य देखा को मिले ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो कौन कौन चेंजेस हुए। हार्मोन्स आर केमिकल सिक्रेशन दैट ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस इन द बॉडी। तो हार्मोन्स होची केमिकल सिक्रेशन आउ हार्मोन जदि सिक्रेट हुए देन बॉडी रे बहुत सारा चेंजेस देखा को मिले। दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड टू स्पेसिफिक टारगेट साइट। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड एटा हार्मोन रिलीज करे ब्लड को आउ
हार्मोन तापर तार स्पेसिफिक टार्गेट साइट को जाई थाए। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करे आमर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। Hormones act as chemical messenger. They are secreted by living cell, tissues or organ called glands. तो hormone secrete होता है through glands. और एटा काम करे एज ए chemical messenger. They are secreted in very small quantity by glands. बहुत कम quantity रे hormone secretion होता है. They act upon specific cell, tissues or organ called the target site. तो जहाँ ऊपर एटा काम करे ताकू आमे टार्गेट साइट कहबा। दे आर जनरली स्लो इन एक्शन बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। मेनली यार एक्शन बहुत स्लो बट जिते बेले एक्शन स्टार्ट हुए एटा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करता है। दे आइदर एसिलिटेट और इनहिबिट रिएक्शन। नेक्स्ट आमे देखिबा अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड जेमती कि पिट्यूटरी हैला, थायराइड हैला, एड्रेनाल, पानक्रियाज ए सबु ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन होता है। एटा देखंतु पिट्यूटरी रही एठारे देन एटा एठा रही थायराइड एटा होची हमर एड्रेनाल देन ता तळकु रही पानक्रियाज देन पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल आउ एटा मेल्स रो टेस्टिस देइछि ए पिक्चर रे आपण देखि नेबे। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन्स फर्स्ट होची पिट्यूटरी देन हाइपोथैलेमस देन पिनियल थायराइड पाराथायराइड थाइमस पानक्रियाज एड्रेनल टेस्टिस इन मैन एंड ओवरी इन वुमेन एटा होची मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्ट हमें देखिबा अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। It is a pea-sized gland situated at the base of the brain. It secretes a growth hormone GH बोली ताको कहा जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन रे थाए और एटा सिक्रेट करे ग्रोथ हार्मोन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज ए कंडीशन कॉल्ड ड्वार्फिज्म। हाइपोसिक्रेशन जदि कम सिक्रेट हुए ग्रोथ हार्मोन कौन सी भी जिनस अधिक हेले खराब कम हेले भी खराब। तो जदि कम सिक्रेशन होची देन ड्वार्फिज्म देखा जिवो। यदि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन लेस हैला देन ड्वार्फिज्म आ जदि अधिक हैला तो हाइपर सिक्रेशन का जिजांटिज्म माने अधिक किछटा थांती बहुत अधिका डेंगा थांती तो ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट देइछि थायराइड ग्लैंड। इट इज लोकेटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। इट प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया रो पाखक लागिकी रही है आमर नेक रिजियन रे आउ जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करे तार ना होची थायरोक्सिन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बॉडी रे मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन पाई थायरोक्सिन रो रिक्वायरमेंट रही। द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज हाइपोथायरॉइडिज्म। यदि अधिक सिक्रेशन हैला थायरोक्सिन रो देन हाइपोथायरॉइडिज्म हबो। दिस कंडीशन कॉज एब्नॉर्मैलिटीज लाइक सिंपल गॉइटर मिक्सियोडोमा एटा टिके कटि जाइछि देन क्रिटिनिज्म। तो जदि अधिक सिक्रेशन हैला देन सिंपल गॉइटर मिक्सियोडोमा बा क्रिटिनिज्म देखिबा को मिले। आ जदि लेस सिक्रेशन हैला लैक ऑफ आयोडीन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। जदि आयोडीन रो डेफिशिएंसी हैला बॉडी रे देन थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन मध्ये कम हेबो। आउ जार जो तार जदि कम सिक्रेशन हैला देन गोटे डिजीज देखा जिवो सेटा होची गॉइटर। किछि जनक ठारे आपण देखिथिबे तांकर नेक रिजियन रे फुल्ली की रही थाए तो माने टिके अधिका एनलार्ज होई थाए तो सेटा होची सिंपल गॉइटर। नेक्स्ट द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज हाइपोथायरॉइडिज्म। इट रिजल्ट इन द हाई मेटाबॉलिज्म प्रोट्यूरिजन ऑफ द आईबॉल्स हाई बीपी नर्वस टेंशन यही सबू जदि सिक्रेशन थायरोक्सिन सिक्रेशन अधिक हैला हाइपोथायरॉइडिज्म हबो आउ बॉडी रे जदि हाई मेटाबॉलिज्म हैला देन आईबॉल्स हाई बीपी नर्वस टेंशन यही सबू देखिबा को मिले। देन आमे देखिबा पाराथायरॉइड ग्लैंड। देयर आर 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड रो बैक रे चारोटी पाराथायरॉइड ग्लैंड था एटा मने रखिबे। जो ग्लैंड की सिक्रेट करे पाराथायरॉइड हार्मोन बा ताको पाराथ हार्मोन पीटीएच बोली मध्य कहा जाए। तो थायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट करछि थायरोक्सिन और पाराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट करछि हार्मोन पाराथायरॉइड हार्मोन बा ताको पाराथ हार्मोन बोली भी कहा जाए पीटीएच मने रखिबे।
तो 4टी पाराथायरॉइड ग्लैंड रही बैक साइड ऑफ द थायरॉइड बैक साइड में 4टी पाराथायरॉइड ग्लैंड रही। यार काम कौन दिस हार्मोन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो आमर ब्लड रे कैल्शियम आयन्स तार लेवल को रेगुलेट करे किए पाराथ हार्मोन। एक्सेस ऑफ पाराथायरॉइड हार्मोन रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड मेक देम सॉफ्ट। तो जदि पाराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन अधिक है तो आमर बोन्स रे जो कैल्शियम अच्छी ताको रिमूव करदेव आ बोन्स को सॉफ्ट करदेव। देन आम देखा पैनक्रियाज इट प्रोड्यूस 2 हार्मोन वन इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो पैनक्रियाज 2टी हार्मोन प्रोड्यूस करे गोटे हूँ इंसुलिन अन्यटे हूँ ग्लूकागन। दीज हार्मोन मेंटेन ब्लड सुगर लेवल। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागन ये 2टी हार्मोन एमाने ब्लड सुगर लेवल को मेंटेन करती। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन डायबिटीज। यदि इंसुलिन रो डेफिशिएंसी हैला देन डायबिटीज होता है। यहाँ मन रखिए जहाँ भी सब हार्मोन आम डिस्कस करुचे यहाँ एडोलेसेंस देछि कहीं ड्यूरिंग एडोलेसेंस बहुत सारा हार्मोनाल चेंजेस बॉडी रे देखा मिले से हार्मोन विषय देछि। तो आपन टिके एटा अगेन आउ थे रिवाइज करने आम क्लास कर सारा पर। देन एड्रेनल ग्लैंड there are 2 adrenal gland located one on the upper part of each kidney। तो 2टी किडनी रो अपर पार्ट रे 2टा एड्रेनल ग्लैंड देखा को मिले। इट हैज 2 पार्ट्स। तो एड्रेनल रो 2टी पार्ट्स रही गोटे हूँ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स सिक्रेट द हार्मोन कॉर्टिसोल दैट रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो कॉर्टेक्स रही कॉर्टेक्स सिक्रेट करे कॉर्टिसोल आ कॉर्टिसोल माने रेगुलेट करे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। Then the medulla secrete करे adrenaline that prepare the body to face various stressful situation। तो जहाँ भी सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने आम पाखे हार्मोन अच्छी एड्रेनालिन आउ एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होची बाय मेडुला। नेक्स्ट गोनाड्स इट इंक्लूड्स टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरिस इन फीमेल्स। इट इंक्लूड्स टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरिस इन फीमेल। तो टेस्टिस होची मेल गोनाड्स एंड ओवेरिस होची फीमेल गोनाड्स। मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। एटा मन रखिबे टेस्टोस्टेरोन होची मेल सेक्स हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन। एटा स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फीमेल सेक्स हार्मोन होची एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन कॉज इनफर्टिलिटी। जदि एस्ट्रोजन रो कमी हैला डेफिशिएंसी हैला देन इनफर्टिलिटी देखा को मिले। प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन। तो यहाँ एक्शन सब एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ फर्स्ट मन रखिए कि मेल सेक्स हार्मोन होची टेस्टोस्टेरोन जोटा कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टेस्टिस और फीमेल सेक्स हार्मोन होची एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जोटा कि ओवेरिस रे प्रोड्यूस होता है। देन जदि एस्ट्रोजन रो डेफिशिएंसी हैला देन इनफर्टिलिटी देखा को मिले। देन हार्मोन रो एक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन करे तार हार्मोन सिक्रेट करता है टू ब्लड। देन हार्मोन आर रीचिंग देयर टारगेट साइट। हार्मोन में टारगेट साइट को जाता है ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। जहाँ भी बॉडी रे चेंजेस दरकार सेटा सब होता है बाय हार्मोन। देन आम देखा HIV विषय टिके। द फर्स्ट कॉज ऑफ एड्स were recognized in USA in the year 1981। तो एड्स रो फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन रे जणेबे। तो फर्स्ट जो एटा जो चिन्हटा होइथिला एटा USA रे इन द ईयर 1981। The AIDS virus was first discovered by the team of French scientists led by Lucy Montagnier। तो फर्स्ट एड वायरस डिस्कवर होइथिला बाय टीम फ्रेंच साइंटिस्ट टीम द्वारा डिस्कवर होइथिला इन द ईयर 1983। 1984 the American virologist named Robert Charles Gallo gave the first report on the virus causing AIDS। तो फर्स्ट रिपोर्ट देइथिले अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट Robert Charles in the year 1984। The name HIV was suggested by the International Committee on the Nomenclature of Virus। तो nomenclature एमती होता है बायोलॉजी रे आपण पढ़िथिबे। तो HIV नेम सजेस्ट होता बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। इन इंडिया द फर्स्ट एड्स पेशेंट वाज आइडेंटिफाइड इन चेन्नई इन द ईयर 1987।
इंडिया रे फास्ट एड्स पेसेंट चिन्हट होता चेन्नई रे इन द ईयर 1987 सॉरी AIDS or acquired immunodeficiency syndrome is a viral disease caused by the Delhi virus HIV virus तार ना तो यार स्ट्रक्चर केमती थाए ह्यूमन immunodeficiency virus or HIV is spherical in shape and contain RNA as its genetic material तो यार सेप होची जेहेतु एटा भाइरस तार स्पेरिकल सेप रही आ या पाखे जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी एटा होची RNA. Externally, the virus is covered by the double layer membrane made up of fatty substance. तो externally virus रा double layer membrane अच्छी जोटा कि fatty substance को नहीं तैयारी है Inside the fatty membrane, a core of protein is found that surrounded the viral RNA along with the enzyme reserve transcriptase. तो इनसाइड द भाइरस रो भितर एंजाइम रही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर आउ एठारे फैटी मेम्ब्रेन बहुत सारा प्रोटीन इनसाइड देखा मिले देन ट्रांसमिशन ऑफ HIV केमती एटा ट्रांसमिट होता है शेयरिंग ऑफ सिरिंज ड्यूरिंग ड्रग एब्यूज तो ड्यूरिंग ड्रग एब्यूज सिरिंज जदि शेयर होता है ई मोमेंट रे शेयर माने ट्रांसमिशन हम HIV रो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बिना प्रोटेक्शन जदि हला देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड्स जदि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज है जदि आप ब्लड दौरान कि कौन सी गोटे HIV पेसेंट जदि क्या ब्लड दिए तार ब्लड जाकि अन्य पेसेंट माने तार ब्लड रे इनफ्यूज हम तो एमती भी होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर इन्फेंट थ्रू मिल्क मदर टू इन्फेंट को भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू मिल्क. Then prevention यार प्रिवेंशन कौन रही अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एनश्योर यूज ऑफ डिस्पोजल सीरीज और स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स तो ब्लड बैंक से जो ब्लड जहाँ सब कलेक्ट हुए सेटा टेस्ट ही कलेक्ट हुए तो ये सब यार मेजर्स रही प्रिवेंशन रही टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV तो यार टेस्ट ना हो PCR तार फुल फॉर्म होची पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन आ गोटे टेस्ट होची ELISA एटा कॉमन जानी थिबे एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एससी किंबा वेस्टर्न ब्लड टेक्निक मध्य रही टेस्टिंग पाई. देन पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलेसेंस Adolescents should have a balanced diet with right proportion of various nutrients. तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस बहुत सारा बॉडी रे चेंजेस होता है ग्रोथ होता है तो ये टाइम रे न्यूट्रिशन बहुत इंपोर्टेंट रही तो वेरियस न्यूट्रिशन जहाँ भी सब बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवरी न्यूट्रिएंट मिलवा दरकार. एडोलेसेंस शुड मेंटेन क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आम देखिले कि स्वेट प्रोडक्शन अधिक होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस तो बॉडी को क्लीनिंग रखा बहुत इंपोर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दे शुड इंक्लूड इंडल्ज इन सम फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप देयर बॉडी फिट तो किसी योगा करवा दरकार खेल कूद ये सब ड्यूरिंग एडोलेसेंस हवा दरकार कहीं फिजिकल एक्सरसाइज हेले तांकर बॉडी फिट रहिबो. दे शुड अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल तो ये टाइम रे जेहेतु आमे पढ़ीचे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एंड तो माने एटा माने यही टाइम रे एडोलेसेंस पीरियड से माने निजर पियर्स को जमती देखी था सेमती हेबा को ट्राए करती तो ये टाइम रे ये सब खराब आदत जदि जड़े स्टार्ट कला देन सेटा हैबिट रे परिणत हो जाए तो से ये सब जिनस को एवॉइड करवा निहाती दरकार. देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एटा क्वेश्चंस आसी आप देखी तो जदि फादर क्रोमोजोम या अच्छी मदर या अच्छी तो चाइल्ड कौन हम तो फर्स्ट देखते ऑटोजोम फर्स्ट 22 माने ह्यूमन बॉडी रे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम थाए 23 पेयर एंड ईच पेयर कंटेंट 2 मीन्स टोटल है 46 इन नंबर एंड 23 पेयर तो ये 23 पेयर रु 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होची ऑटोजोम that do not determine the sex of an individual तो ये जो 22 पेयर क्रोमोजोम रही एटा सेक्स डिटर्मिनेशन करना थाए. तो आउ गोटे पेयर अच्छी जोटा कि सेक्स क्रोमोजोम लास्ट पेयर एटा को एलोजोम भी कहा जाए तो दिस क्रोमोजोम रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई. फीमेल मानक ठारे 44 क्रोमोजोम माने फर्स्ट जो 22 पेयर थिला तार 44 आउ XX क्रोमोजोम थाए आउ मेल मानक थारे भी 44 आउ ता सहित XY तो डिफरेंस कौन रहा फीमेल स्टार रोची XX क्रोमोजोम आउ मेल स्टार रोची XY क्रोमोजोम.
Each gamete receive half of the chromosome, that is 22 plus X and 22 plus Y. Male gametes have 22 autosome and either X or Y chromosome. Male gametes can be two types. Maybe it is 22 plus X and 22 plus Y. और female gametes one type ही रहिबो काहेकि ना XX ही रही तो 22 plus X. तो during जेते बेले फर्टिलाइजेशन हुए फिमेल पाखे रही XX आउ मेल पाखे रही XY. तो जिते बड़े भी फर्टिलाइजेशन हम ये तो कंपलसरी कि फिमेल पाखर X क्रोमोजोम ही आसो कहीं पाखे दुईटी जगह क्रोमोजोम X ही अच्छी. तो आइदर जदि मेल ठारू क्रोमोजोम आसे X क्रोमोजोम आसे देन द चाइल्ड विल बी ए फीमेल. आउ जदि मेल पाखर एटा तो कंपलसरी कि फिमेल पाखर X ही आसो. तो जदि मेल पाखर Y क्रोमोजोम आसे XY पेयर हुए द चाइल्ड विल बिकम ए बॉय. तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करे वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल्स. इट डिपेंड्स ऑन द फादर नॉट इन मदर. सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट X और Y दैट फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट. तो यहाँ माने कम्प्लीटली फादर उपर डिपेंड करे कि जो बेबी हम गर्ल हम कि बॉय हम यहाँ फादर उपर ही डिपेंड करे. तो एतिकी ही थिला एडोलेसेंस रो. आशा करुँची आपण कंप्लीट बुझी पारे. और जदि कौनसीटा आपण स्किप कर देइछंती देन अगेन आउ थे वीडियो आपण प्ले करिकी देखि नेबे. यार नोट्स कम्प्लीटली यही वीक्रे आपको प्रोवाइड कर दि जाव से ओरी हुंतुनि. नेक्स्ट क्लास रे यार MCQs आम प्रैक्टिस करदेबा. तो एते भी डिफिकल्ट नहीं एडोलेसेंस आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ी देन बायोलोजी रे भी पढ़ुती ही थे. तो आशा करुँची वीडियोटी आपण निश्चय इनफॉर्मेटिव होइतिबो. क्लासटी आपको भल लगी कमेंट करी निश्चय जनइबे. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. कीप लर्निंग.